2 से ढाई घंटे का समय बीत चुका है। तकरीबन 11 सवा 11 तक अल्लू अर्जुन पुलिस स्टेशन पहुंच चुके थे और उनसे लगातार पूछताछ जारी है। उनसे तमाम सवालों के जवाब पुलिस ले रही है। एक बार गिरफ्तारी हो चुकी है, हालांकि तुरंत ही उनको जमानत मिल गई थी, वो अपने घर वापस लौट आए थे। अभी जो कुछ हो रहा है विजय जी, जो कुछ भी दिख रहा है, इसमें राजनीति भी मिक्स हो गई है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी किए जा रहे हैं। बीजेपी कह रही है बदला अल्लू अर्जुन से लिया जा रहा है, तो रेवंत रेड्डी कह रहे हैं कि मैं आम आदमी के साथ खड़ा हुआ हूं, गलत हुआ है, कोई सुपरस्टार भी गलत करेगा तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। चल क्या रहा है? अल्लू अर्जुन के बहाने क्या कुछ और साधने की कोशिश हो रही है तेलंगाना में? इतना तो करीब करीब लगता ही है कि अल्लू अर्जुन के बहाने कुछ और साधने की कोशिश हो रही है। और ये भी लड़ाई हो रही है कि कौन झुकेगा, पुष्पा झुके या पुलिस झुके, सरकार झुके या अल्लू अर्जुन झुके। अब रेवंत रेड्डी साहब अल्लू अर्जुन के बहाने पवन कल्याण से हिसाब करना चाहते हैं या पवन कल्याण का हिसाब अल्लू अर्जुन के से करना चाहते हैं, ये भी बात है। लेकिन ये कहना उनका ठीक है कि कोई आम आदमी के साथ यदि कुछ हो गया है, कोई कैजुअलिटी हो गई है, तो फिर सुपरस्टार कोई है तो उससे कार्रवाई की जाए कि नहीं की जाए। लेकिन ये अब इतना लंबा हो गया है, इसका मतलब है कि सरकार जो है उनको परेशान करने की मंशा रखती है, ऐसा मुझे लगता दिख रहा है। पूछताछ होती तो पूछताछ हो गई, एक बार पूछताछ हो गई, 2 बार पूछताछ हो गई उनके साथ, और रिक्रिएशन के लिए भी कि रिक्रिएट किया जाएगा वहाँ पर सीन, उसमें भी अल्लू अर्जुन की ज़रूरत नहीं है। रिक्रिएट करने के लिए तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज काम लेती है। पूछताछ हो रही है, मुझे लगता है कि यदि सरकार वाकई गंभीर होगी तो आज आखिरी तरह से पूछताछ कर ले और उसके बाद केस फाइल करे और वहाँ पर लड़ाई लड़ी जाए। अल्लू अर्जुन के सवाल यह है कि अब अल्लू अर्जुन क्या कर सकते हैं इस घटना के बाद, ये भी तो एक सवाल है ना। मान लीजिए हो गई है गलती या उनको पता था कि नहीं पता था, अब ये तो बहुत सारी चीज़ें इस तरह से चल रही है। सरकार को करना चाहिए कि उनके खिलाफ जो केस है वो फाइल करें, कोर्ट में जाएं और फिर वो लड़ाई जिस तरह से लड़ी जा रही है तो समझ में आएगा कि सरकार वाकई इस बात को लेकर सीरियस है और सरकार ने कितना काम जो पीड़ित लोग हैं उनके लिए किया है। और दूसरी बात ये भी सरकार का जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था को देखना कि यदि कहीं पर कोई फिल्म आ रही है, कोई सुपरस्टार आ रहा है, वहाँ जो भीड़ है उसको कैसे मैनेज किया जाएगा, ये जिम्मेदारी भी सरकारों की होती है। कानून व्यवस्था जो लोकल पुलिस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको देखना चाहिए। तो सरकार उस जिम्मेदारी से भी नहीं बच सकती है। केवल अल्लू अर्जुन तो वहाँ पर खड़े होकर बैरिकेडिंग नहीं कर सकते थे ना। नहीं, कोशिश की गई है ना, एक प्रपोजल भिजवाया गया है रेवंत रेड्डी साहब की तरफ से अल्लू अर्जुन को कि 2.5 करोड़ की मदद दी जाए, ट्रस्ट के जरिए ट्रस्ट बनाया जाए जिसमें अल्लू अर्जुन हो, जिसमें अल्लू अर्जुन हो और प्रोड्यूसर हो। हाँ, वो कोई बात नहीं है, वो कर सकते हैं क्योंकि उनके पास पैसे का कोई ऐसा नहीं है और सरकार ऐसे कामों के लिए कर ले। लेकिन ये सरकार की मोटे तौर पर जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था को देखने की, भीड़ को मैनेज करने की। वो यदि बिल्कुल इतना स्ट्रिक्ट थे तो वो कह देते कि नहीं आपको नहीं आने देंगे। पुलिस पहले रोक लेती उनको घर पर तो फिर झगड़ा ही नहीं होता। ये कहना कि नहीं हमने मना कर दिया था और ऐसा तो है नहीं, तो उस सारी व्यवस्थाओं को भी देखना चाहिए और फिल्म स्टार्स को भी देखना चाहिए। हालांकि सबको अच्छा लगता है कि हजारों लाखों लोगों की भीड़ जो है आ रही है, लेकिन फिल्म स्टार्स को भी देखना चाहिए कि उनके उस क्रेज को लेकर कोई बड़ा नुकसान नहीं हो। दोनों के बीच में होना चाहिए, लेकिन इन दोनों के बीच तीसरी कोई चीज़ चल रही है जहाँ पर आंखें हों। वैसे राजनेताओं की आंखें तो जहाँ देख रही होती हैं उसके अलावा सब कुछ देखती है। अब ये इसलिए भी समझ में आ रहा है, पहली बात तो हर्षवर्धन जी करेक्ट करिएगा, मुझे याद नहीं है कि ऐसे किसी भगदड़ में किसी भी स्टार को या किसी भी आयोजक को ऐसे गिरफ्तार किया गया हो। अल्लू अर्जुन को एक भगदड़ गुजरात में रही इस फिल्म के दौरान मची थी, शाहरुख खान वहां पहुंचे थे उन्हें देखने के लिए, भगदड़ मची थी, तब भी केस दर्ज हुआ लेकिन मामला रफा दफा हो गया था। यहाँ तो खैर गिरफ्तारी हो गई है। दूसरा, नियत पर इसलिए शक होता है कि अब कांग्रेस के नेताओं के बयानबाजी भी हो रही है। रेवंत रेड्डी हालांकि कह रहे हैं कि बयानबाजी मत करिए, तो नए नए केस भी दर्ज किए जा रहे हैं। इस फिल्म के एक सीन पर आपत्ति दर्ज करवा दी गई है और उस पर भी केस दर्ज कर रहे हैं। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूँ कि रेवंत रेड्डी मेरे बड़े पसंदीदा नेता हैं। बहुत तो दक्षिण भारत की समझ नहीं बनती है, लेकिन रेवंत रेड्डी जिस तरह से जो उनकी राजनीति रही है और एक तरह से कहें कि वो घाट घाट का पानी पीकर यहाँ पहुँचे कि सीआर और ओवैसी के गठजोड़ को उन्होंने तोड़ दिया। छात्र राजनीति में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में थे, अब वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं। तो ऐसे वो सर्वगुण संपन्न शानदार युवा तुर्क नेता हैं। जिस तरह से उन्होंने भरोसा दिलाया था कि तेलंगाना को हम आगे ले जाएंगे, क्या क्या करेंगे, वो सब छोड़कर अगर वो अल्लू अर्जुन से लड़ने में लग गए हैं तो मैंने कल भी कहा था और दोहरा रहा हूं कि रेवंत रेड्डी अपना बड़ा नुकसान करने जा रहे हैं। अब एमजीआर से लेकर, एनटीआर से लेकर, जयललिता से लेकर, एक्टर विजय से लेकर, रजनीकांत से लेकर, कमल हासन से लेकर, मतलब जाने कौन कौन लोग कोई न कोई कुछ न कुछ राजनीति से जुड़ते रहे।